को यूँ लगेगा कि जैसे ये थोड़ा सा इस, और इसलिए, और एक ये फिर वैसे भी स्लांटिंग है ना, ये सारा पोस्टीरियर इसकी जो है वो इट इज़ प्रोजेक्टेड मोर, जो पोस्टीरियर वाल है चूँकि एंटीवर्टेड है ना, पोस्टीरियर वॉल इज प्रोजेक्टेड लेटरली मोर एज कंपेयर टू द एंटीरियर वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ज़्यादा प्रोजेक्टेड लेटरली और इंटीरियर वॉल लेस प्रोजेक्टेड, और इसीलिए जब फीमर इसके अंदर आती है, फीमर हेड, एंटीरियरली इट इज़ 35 to 40% अनकवर्ड बाय द बोनी वेसल, पोस्टीरियरली ऑलमोस्ट 90% कवर होता है, और एंटीरियरली ये 50-60% इज कवर्ड बाय बोन, रेस्ट ऑफ 30-45 इज कवर्ड बाय द कैप्सूल। ये है इसकी बेसिक एनाटमी और बायोमैकेनिक्स के इसका सारे का सारा। यार इसको जरा बंद, जब वेट ट्रांसमिट होना है तो कहते हैं इसका बाकी की निस्बत एज कंपेयर टू। अच्छा, अब जो ये फिर रह जाता है सबसे इसका जो थिनेस्ट पार्ट है दैट इज द मीडियल पार्ट विच इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल प्लेट। ये सबसे थिन और सबसे वीक पॉइंट है। अब इस पे डायरेक्ट वेट बेयर कोई नहीं करना होता, इस तरफ इसके वेट बेयर कहाँ से आना है, ऊपर से आना है, और इसका ये तो उसमें अब चूंकि हमारी डेली उसमें करते हुए इसकी रोटेशन कैन बी लाइक दिस, फीमर हेड पोस्टीरियरली, फीमर हेड लेटरली, फीमर हेड एंटीरियरली, ये मूवमेंट होगी। तो इसलिए इसके चारों तरफ बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। ऐसा ना हो कि हम यूं करें तो गिरे तो एंटीरियर फ्रैक्चर हो जाए। ये मैकेनिक्स यही है इसके। अगर आपके इसमें एक्सटर्नल रोटेशन में है एंटीरियर कॉलम वॉल विल बी, ऐसे सेंट्रोइटरल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, आपका इंटरनल रोटेशन में है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वॉल पोस्टीरियर फ्रैगमेंट। ये मैकेनिक्स है इसकी एस्टेब्लम की फ्रैक्चर की। ये अब सारा हो गया। अब इस सारे में से ये जितनी आपकी बात बताई है, इस सारे में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जो असल मकसद आप समझ लें। लाइक अब हमने रेजिडेंसी की, पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, सारे खज्जल खराबी की, सारे मकसद क्या आखिर में कि हम ऑपरेशन करें, मरीज़ जो है ना वो हमारा ऑपरेशन ठीक हो और मरीज़ सेहतयाब हो जाए। अगर किसी ने गोल्ड मेडल लिए पीछे सारा सब कुछ ज़्यादा ठीक आता है, मरीज़ का ऑपरेशन ठीक नहीं होता, सब कुछ बेकार है। ठीक है ना। अब इस सारी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जब आपका वेट बेयर होता है तो ये ऐसे है, तो वेट बेयरिंग कहाँ से आएगा, आपका ये पोर्शन है सारे का सारा ना, इसमें अगर आप देखें, सॉरी मैं रख लूँ यहाँ, ये जो आर्टिकुलर सरफेस है हमारी ये वाली, ये देखें ये सारी की सारी आर्टिकुलर सरफेस नहीं है एसिटेबुलम की, ये इधर एंटीरियर आप ये देखेंगे एंटीरियर थोड़ी है, ये पोस्टीरियर और द सुपीरियर पार्ट, दिस इज द आर्टिकुलर पार्ट, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट है सारे का सारा। ये इसके अंदर ये अगर आप देखें ये सारा जो है ना, ये नज़र आ रही है आपको, ये कार्टिलेज है, ये सारी की सारी, ये आर्टिकुलर, ये दरमियान में जो है ये एक बीच में दिस इज कॉल्ड कोटिलाइड फोसा, ये आर्टिकुलर पार्ट है सिर्फ ये वाला। अच्छा, इसमें से अब वेट बेयर कौन सा है, सिर्फ ये सेंटर वाला पोर्शन ये वेट बेयर करता है ना, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर जो है ये वेट बेयरिंग, ये किस लिए है, ताकि जब मूवमेंट हो
फ्लेक्शन करें, एक्सटेंशन करें तो आर्टिकुलर सरफेस मौजूद हो, बट इट इज़ नॉट फॉर द वेट बेयरिंग, माइंड इट। बात समझ आ गई है? तो इस सारे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है एसिटाबुलम का, वो आपका सुपीरियर पार्ट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस विच इज कॉल्ड आल्सो डोम और रूफ ऑफ द एसिटाबुलम। ये जितनी सारी अरेंजमेंट की गई है वो इसको सेफ और साउंड बनाने के लिए की गई है। ये दोबारा से देख लें, वेट आपका आएगा, इसमें आप ये देखें, ये जो पोर्शन है ना, इतना इतना मेरी 2 उंगलियों के दरमियान, यानी ये पोर्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। इसकी इंटेग्रिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर वाला पोर्शन आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो एसिटाबुलम आपका सारा गुजारा चल जाएगा, काम करता रहेगा। अगर इसके अंदर कोई डिसरप्शन है, then it will definitely going into degenerative arthritic changes। वेट बेरिंग आपके इसके ऊपर होती है और ये सारा आपका इसके ऊपर होता है। ये तो है इसकी एनाटमी और इसकी बायोमैकेनिक्स। अगेन ये इंटीरियर पोर्शन, ये ठीक है सारे का सारा इंटीरियर, ये पोस्टीरियर सारा ठीक है एसिटाबुलम। ये जो दरमियानी पोर्शन है, दिस इज फॉर मसल अटैचमेंट, ये अब सारा आ गया। अब ये है कि हमने एसिटाबुलम को, जैसे मैंने आपको कहा था, इकबाल बुरदार साहब को कोई बंदा बैक साइड से देखे, राइट से देखे, लेफ्ट से देखे, फ़ौरन पहचान लेगा जी बुरदार साहब जा रहे हैं। अननोन बंदा आएगा, जब तक आप उसको 5-7 दफ़ा ना देख लें, आप उसको बैक साइड से रिकग्नाइज नहीं कर सकते, ना लेटरल साइड से रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अब एसिटाबुलम को हम एपी व्यू में देखते हैं, उसकी ये पिक्चर नज़र आती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या है, हम इसको 45 डिग्री, ये हमारा बन गया ऑब्टूरेटर व्यू। इसके अंदर ऐसे नज़र आता है। ये हमारा दूसरी को इलिक व्यू, उसके अंदर ऐसा नज़र आता है। जी जी, इसका ऑब्टूरेटर हो जाएगा। अब उसमें ये है, जब हम रोटेट करेंगे ना जी, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ये दोनों और ये 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ये पोर्शन और ये 90 डिग्री। जब हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, जो अपर साइड होगी उसका ऑब्टूरेटर व्यू होगा और नीचे वाली साइड ऑटोमेटिकली इलियक व्यू बन जाएगा उसका। ठीक है। अगर आपका आएगा ना, एक साइड पे ऑब्टूरेटर है, दूसरी साइड पे इलियक व्यू है उसका। इसके अंदर, इसमें अब कैसे आपको पता लगे ऑब्टूरेटर व्यू कौन सा है, एपी कौन सा है? ये कोई फर्ज करें हाफ है, ये अक्सर जो हमारे कर देते हैं ना, एक तो पूरा दोनों आ गए ना, तो आपको पता लगे एपी व्यू है, दोनों हिप जॉइंट आ गया। अगर अक्सर जो हमारे आज की कैजुअलिटी में इधर फिल्म शॉट है, वो सिर्फ एक साइड का करके दे देते हैं। उसमें आपको कैसे पता लगे ये एक साइड का ये ऑब्टूरेटर व्यू है, हिप का दिया है, या एपी व्यू है? क्यों यहाँ पर जो अब जो ऐसे होगा ना, इसमें अब आप देखें, अब ये इस तरह सामने से ना, आपको पूरा उसका व्यू ऑब्टूरेटर फोरामन का नज़र नहीं आता, टिल्टेड सा नज़र आता है, टिल्टेड ऐसे यूं। जबकि आप ये करेंगे तो आपको पूरे का पूरा ऑब्टूरेटर फोरामन आपको नज़र आएगा ओवल शेप में। दिस इज द मेन डिफरेंस, कि ये ऑब्टूरेटर है और ये एपी है। अब आप ऑब्टूरेटर पे करके देखें ऐसे, ठीक हो गया। आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, और एसिटाबुलम की ये पोस्टीरियर वाली साइड नज़र आ रही है आपको। टिल्ट हुआ ना, ये ज़्यादा क्लियर, ये सामने नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा। अच्छा, अब आप ये देख लें, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको ये नज़र आ रहा है और ये, दिस विच इज़ आल्सो कॉल्ड इनर पेल्विस, इनर पेल्विस जी, ये आपको नज़र आएगा। अब आप ऐसे कर लें, दिस इज़ इलियक व्यू, इसमें आपको क्या है, ये सारी चीज़ नज़र आएगी और ये पीछे सारा शैटिक फोरामन और ये सारा। अब इसमें इसके डिवीजन के लिए अब आपको ये देखिए, ये जो है ना जी अपना सारा, ये एसिटाबुलम है ना जिसको हाफ बिल्कुल, ये सारा पोर्शन जो येलो है अप टू द हाफ ऑफ, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर कॉलम। एग्जैक्टली ये इसके सेंटर में,
दिस होल इज एंटीरियर कॉलम। लेकिन पोस्टीरियर कॉलम सिर्फ शैटिक नॉच तक है, ये इससे नीचे, ऊपर वाला नहीं है। वाई? ये सारे का सारा सैक्रोइलिक जॉइंट है आपका। ठीक हो गया। एक ये बात समझनी चाहिए कि ये जो पोस्टीरियर कॉलम है वो शैटिक से नीचे तक है। ये जी जी ब्लैक वाला, येलो सॉरी जो डार्क ब्लू है, दिस इज पोस्टीरियर कॉलम, यहाँ से यहाँ तक सारा। इससे आगे वाला दिस इज एंटीरियर कॉलम, ये यहाँ तक है सारे का सारा। आप तो इसी तरह से ऑब्चुरेटर फोरामन है, इसका हाफ यहाँ तक कॉलम जाएगा, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर ये सारा। इसमें इज इट क्लियर ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, फ्रैक्चर कैसे कैसे हो सकता है कि बाल पॉइंट देना, ये इंटीरियर कॉलम है ना जी इसका। अच्छा, अब इसमें से आप ये देखें कि फ्रैक्चर जो है कहाँ से होता है बोन पे? वीकेस्ट पार्ट में से। ऑलवेज जो वीकेस्ट पार्ट होगा वो है। अब इंटीरियर कॉलम में आप आ जाएं। इंटीरियर कॉलम का ये देखें, ये थिक है, दिस इज ये इलिक ट्यूबरकल, इससे ये नीचे जो सारा आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिलर ऑफ द एसिटेबुलम। ये करके देख लें, आप आपको फील होगा। ये सारी बोन है, ये सारे का सारा थिक है, ठीक है ना। इसमें हाथ लगा के देखें यहाँ पे आप, ये थिन है, ये थिन है। अब अच्छा, ये यहाँ पे थिकेस्ट है, ये ट्यूबरकल है, फिर क्या है? एंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर इलिक स्पाइन, ये है थिकेस्ट पॉइंट, देन एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। अब एसिटेबुलम का जो फ्रैक्चर होगा, जो हाईएस्ट होगा वो यहाँ से, एक ये यहाँ से हो सकता है, इससे पीछे यूँ आएगा सीधा, वेरी हाई फ्रैक्चर। ठीक हो गया। इस ट्यूबरकल से पीछे यूँ लाइन आई, और ये अच्छा दूसरा कॉलम का जो पूरा कॉलम फ्रैक्चर जो वो ये हैगा, वो यहाँ से लेके अब से लेके और नीचे तक, जब भी कॉलम फ्रैक्चर होगा उस वक्त तक कॉलम फ्रैक्चर नहीं कहलाएगा जब तक कि एसिटेबुलर ये जो ऑब्चुरेटर फोरामन है इसको भी ना फ्रैक्चर इसमें से गुजरे। यानी जो उसका फ्रैक्चर होगा यहाँ से चलेगा, ये आया और यहाँ तक। कॉलम के फ्रैक्चर होने के लिए जो इन्फीरियर रेमस है इसका फ्रैक्चर होना ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए कॉलम फ्रैक्चर। अब इसकी टाइप एक यहाँ से हो सकता है, फिर इनके दरमियान में से हो सकता है यूँ, फिर इसके दरमियान में से हो सकता है, इन सुपीरियर और इन्फीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान में, फिर इसके दरमियान में से हो सकता है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी हाई, दिस इज़ हाई, दिस इज़ इंटरमीडिएट एंड दिस इज़ लो फ्रैक्चर। ये इंटीरियर कॉलम के टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स की। वेरी हाई, इससे ऊपर ट्यूबरकल और इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान हाई, सुपीरियर और इन्फीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान इंटरमीडिएट, इन्फीरियर टू इन्फीरियर इलिक स्पाइन लो, वेरी लो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आ जाता है कॉलम का फ्रैक्चर है, उसको ये शैटिक जो नॉच है, ये देखें शैटिक, इसमें जो है ना ये यहाँ तक है शैटिक नॉच, यहाँ सुपीरियर से आएगा यूँ, यहाँ से होता हुआ और इधर से गुजर जाएगा यूँ। दिस वुड बी फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर कॉलम। यहाँ से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इस जगह से होगा तो पोस्टीरियर कॉलम होगा, यहाँ से सेंटर में से होगा इट वुड नॉट बी पोस्टीरियर कॉलम। करते जाना ये किया थिकनेस पार नीचे आएगा, नीचे नजर आएगा सर। हाँ, जैसे यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से मैं सीढ़ी देख रहा हूँ। जी जी जी, थिकनेस पार मुझे नीचे नहीं है, ये हमने रोटेट कर ली। नहीं रोटेट नहीं।